Functions. Functions. What is in by object? What is in the object? Object is the instant of class. Instance. Okay. What is my instance? Copy. 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 कितने Copy. स्टेप में बनता है ऑब्जेक्ट? 2 step. 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज 2. Object declaration. Object declaration. हाउ टू डिक्लेयर एन Object declaration. हाउ टू Class Class name, object name. class name, object name. how Semicolon. what you cannot give as a name of an object? Number. Special Starting character. with keyword, number, special character, except underscore. Very good. What is in by okay, second step of object creation. How to create a object? Second step. Object Object name name, is equal to new class new name, class parentheses, name, semicolon. parenthesis, semicolon. Okay, so means object name is equal to new class name, right? Object creation. Yes, sir. Object name is equal to new class name. Okay. तो इस तरह से हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट को वर्कआउट किया. हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है. सो आगे भी जाके हम वेरिएबल्स को आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, यानी धीरे धीरे बताऊंगा. तो आपको आप थोड़ी थोड़ी चीजें से फैमिलियर हो जाओगे. तो आपको धीरे धीरे जब टाइम आएगी ना चीजों की, सब चीजें आपको मैं बताऊंगा. अब जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड में भी थोड़ी चीजें जो है ना वो बाकी है जानना आपको. यानी आपको समझ में आ गया कि इट रिजॉल्व द कंफ्यूजन बिटवीन इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल. बट दिस कीवर्ड में और भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा, जब मुझे पता चलेगा कि आप मीन्स यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तब मैं राइट टाइम पे राइट चीजें बताऊंगा. दिस कीवर्ड में थोड़ा सा जो 2-3 या फिर 5-6 लाइन आप छोड़ दोगे या फिर 2 पेज छोड़ देना दिस कीवर्ड के लिए. अगर आपने दिस कीवर्ड को लिखा है तो दिस कीवर्ड के लिए आगे पीछे में एक ही आगे पीछे होता है सिंगल पेज जिसमें 2 साइड होती है, वो एक पेज छोड़ देना. हमारा दिस कीवर्ड उसके अंदर मैं जो नई चीजें बताऊंगा वो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ, बताता नहीं हूँ. सबसे पहले मुझे बताऊं, मुझे एक फंक्शन बनाना है. आई वॉन्टेड टू राइट वन फंक्शन जो कि 2 नंबर लेगा. राइट अ फंक्शन. ओके, राइट अ प्रोग्राम WAP. मेरा स्क्रीन दिख रहा है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Write a program to calculate. Write a program to calculate the sum of 2 number. Okay. Take 2 number as a parameter. समझ में आ रहा है? पैरामीटर पता है हमें क्या होता है? बोलो बोलो गाइस. देखो मुझे क्या करना है, मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम में लेके चलता हूँ. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मेरा नेटवर्क कभी कभी चला जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार पूछता हूँ कि क्या मेरा नेटवर्क Yes, sir. सही है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है. अब यहाँ पे बहुत कॉमन चीज मैं आपको पूछता हूँ, बहुत इजी है वो टॉपिक, बहुत इजी है. और ये वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल है. दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल जो आज हम देखने वाले हैं. वो देखने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल सॉल्विंग सम प्रॉब्लम. तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली वो टॉपिक नहीं बताऊंगा. हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द इशू वी आर गेटिंग. ओके, तो यहाँ पे आई होप कि इंटेलिजेंस मेरा जल्दी स्टार्ट हो जाए. IntelliJ ओके, वेट करते हैं जब तक ये स्टार्ट हो जाता है, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं. इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए इसको ओपन होने, पता नहीं मुझे क्यों इतना टाइम लेता है. ओके, चलो मैं आपको यहाँ पे जब तक ओपन हो जाता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ. अब देखो मुझे करना है, मुझे मेरा साउंड आ रहा है ना, क्लियर है? मजा हो जाए तो झगड़ा ना गाइस. देखो Yes, sir. मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि 2 नंबर लेगा. मैं बोलता हूँ फंक्शन बनाना है जो कि सम करेगा. सो आई विल राइट वॉइड ओके, वॉइड सम
इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है, मेरा फ्रीज तो नहीं हो रहा है स्क्रीन, सारा सही है ना। इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम। इस प्रोग्राम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन दिस प्रोग्राम आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन? गाइस, जो भी प्रोग्राम मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विजिबल है, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे ये करना है, आई जस्ट वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, और दो नंबर को मैंने एज अ पैरामीटर लिया है, बराबर है। अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। अब बोलो ये कौन से टाइप का फंक्शन है? कौन से टाइप का फंक्शन है? बोलो वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, कौन से टाइप का फंक्शन है? विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज? बोलो बोलो। अंकित, योगेश्वरी, मेरा साउंड आ रहा है? No return type with parameter. वेरी गुड, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। नो रिटर्न कैसे? क्योंकि पहले ही void लिखा हुआ है, तो जब void आता है फंक्शन के पास स्टार्ट में, इसका मतलब क्या है, कौन से टाइप का है? नो रिटर्न। और यहाँ पे पैरामीटर है ए एंड बी, इसका मतलब है नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर ये फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन मुझे दो नंबर का सम करके दे देगा, बराबर है। अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैं इसको फंक्शन को कॉल करूं, तो मुझे दो नंबर का सम करके दे देगा, बराबर है वैष्णवी, अंकित, योगेश्वरी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा इसमें? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर का सम नहीं करना है, अभी मुझे तीन नंबर का सम करना है। समझ में आ रहा है? पहले मुझे दो नंबर का रिक्वायरमेंट था, अब मुझे दो नंबर का नहीं करना है, मुझे तीन नंबर का करना है। और मैं हर बार फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि हम फंक्शन क्यों बनाएंगे, अगर मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा तो मुझे वो बार बार लिखना पड़ेगा। अब तो मुझे दो नंबर का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने दो नंबर का सम किया। अब मुझे तीन नंबर का करना है, तो मैं करता हूँ void, ओके। अब मैं बोलता हूँ sum 2, ओके। टू नंबर का सम करेगा तो मैंने बोला sum 2, ओके, TWO। और इसमें भी इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c, ओके। और इसके अंदर क्या करेंगे, इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, बराबर है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम। इसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे दो नंबर का सम करना है, तो मुझे मैंने एक नया फंक्शन बनाया, बराबर है, जो कि तीन नंबर लेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? योगेश्वरी, वैष्णवी, मैंने क्या, मुझे पहले रिक्वायरमेंट मुझे पहले रिक्वायरमेंट था, मुझे दो नंबर का सम करना है। मेरा साउंड क्लियर है ना? क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है कुछ। मुझे पहले रिक्वायरमेंट था कि मुझे दो नंबर का सम करना है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि दो नंबर का सम करेगा, बराबर है, ओके। समझ में आ रहा है? अब मुझे मेरा साउंड तो क्लियर है ना? मेरा साउंड मेरी तरफ से सारा क्लियर है? मैं उसीलिए बार बार पूछता हूँ आपको, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो पहले मुझे रिक्वायरमेंट था दो नंबर का सम करना, Yes, sir. मैंने दो नंबर का सम कर लिया। अब मुझे तीन नंबर का सम करना है। देखो, तो अगर मुझे तीन नंबर का सम करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे जो इंटीजर ए बी लिखा है, इसी के साथ में क्या मैं क्या लिख दूं, इंटीजर सी लिख दूं, बराबर है। यानी सेम ही फंक्शन में पैरामीटर एक बढ़ा दूं। समझ में आ रहा है वैष्णवी, योगेश्वरी? अगर मुझे तीन नंबर का सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, ए बी लिखा था ना, दो पैरामीटर थे, अब सी ऐड कर देता हूँ। समझ आ रहा है? और यहाँ पे सम क्या करूंगा, सम को क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यानी एग्जिस्टिंग फंक्शन में एक नया पैरामीटर ऐड कर देंगे और उसको सम में ऐड कर देंगे। इतना समझ में आया? अगर मुझे तीन नंबर का सम करना है तो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एक तो देखो, अगर मुझे पहले मुझे दो नंबर का सम करना था, फिर मुझे तीन नंबर का, अभी मुझे तीन नंबर का करना है, अभी रिक्वायरमेंट आके तीन नंबर का करना है। तो आप बोलोगे कि एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एग्जिस्टिंग फंक्शन में एक नया सी डाल देता हूँ, इंटीजर सी, और फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है, हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं सम थ्री नाम का, जो कि तीन नंबर लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं एक तो एग्जिस्टिंग फंक्शन में एक नया पैरामीटर ऐड कर दूं, या फिर एक नया फंक्शन बनाऊं जो कि सम थ्री, एक नया फंक्शन होगा जो कि ए बी सी लेगा और उसका सम कैलकुलेट करेगा, बराबर है। समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो
वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित। यस सर। ओके, यस अब सर। मेरा जो है वो कोड यहाँ पे खुल गया, थैंक गॉड। सो यू आर लकी, वी आर लकी। अगर ये प्रिपेयर हो जाता है तो देखो, अगर मुझे पहला मुझे रिक्वायरमेंट था 2 नंबर का सम करना है, तो मैंने फंक्शन बनाया विच विल टेक 2 पैरामीटर ए बी, सम कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब बाद में रिक्वायरमेंट आया कि मुझे 3 नंबर का करना है। अब देखो, अगर मुझे 3 नंबर का सम करना है तो मेरे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एग्जिस्टिंग फंक्शन में ए बी है तो उसमें सी ऐड कर दूं, इंटीजर सी, और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर दूं। या फिर मैं एक नया फंक्शन बनाऊं सम 3 नाम का, जो कि ए बी सी लेगा और उसमें सम कैलकुलेट कर लो 3 नंबर का। तो मेरे पास दो दो ऑप्शन है। अगर मेरे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, यानी हर बार अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी मुझे 2 नंबर का करना है, कभी मेरे मेरे को 3 नंबर का करना है, कभी मेरे को 4 नंबर का करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो एग्जिस्टिंग जो मेथड है, सॉरी, एक तो एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है जो कि 2 नंबर का कर रहा है अभी, उसी को मॉडिफाई कर दो। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई कर दे। सॉरी, मेरा पेन थोड़ा लैग हो रहा है। एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई करते, या फिर एक नया फंक्शन बनाए। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो बोलो। यस सर। यानी हर बार मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कभी मुझे 2 नंबर का करना है, कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, कभी 5 नंबर का, कभी 6 नंबर का। यानी हर बार जब सम करना है तो वो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है कितने नंबर पे करना है। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो मैं एक तो एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई कर दूं, दो अगर दो है पैरामीटर तो 3 कर दूं, 3 है तो 4 कर दूं, 4 है तो 5 कर दूं। या फिर नया फंक्शन बना लूं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो बोलूंगा सम 2 नाम का एक फंक्शन बना लूंगा। 3 नंबर का करना है तो सम 3 नाम का फंक्शन बना लूंगा। 4 का करना है तो बोलूंगा सम 4 नाम का फंक्शन बना लूंगा। 5 का करना है तो सम 5 का नाम। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? सम 5 नाम का एक फंक्शन बना लूंगा। समझ आ रहा है? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो एग्जिस्टिंग जो मेरा फंक्शन है उसको मॉडिफाई कर दूं, या फिर नया फंक्शन बनाऊं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामीटर। अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर। यानी अगर 3 नंबर का करना है तो 3 नंबर वाला पैरामीटर वाला बना लूंगा। 4 नंबर का करना है तो 4 नंबर वाला पैरामीटर वाला बना लूंगा। 3 नंबर है तो 3 का पैरामीटर बनाऊंगा। 4 है तो 4 का पैरामीटर बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? बोलिए एवरीवन, बोलो बोलो। आप बोल यस रहे हो सर। कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हमें देखो, हमें हो क्या रहा है, व्हाट वी आर फेसिंग हियर, कि मेरे पास एक मुझे काम करना था विच इज कैलकुलेट सम, जो कि 2 नंबर लेगा और उसका सम कैलकुलेट करना करेगा। तो ये हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। अब सबसे पहले 2 का करना था, अब हमें 3 नंबर का सम करना है। तो मुझे दो तरीके हैं। एक तो एग्जिस्टिंग फंक्शन में एक नया पैरामीटर ऐड कर दूं, इंटीजर सी, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। या फिर एक नया फंक्शन बनाऊं जो कि सम 3 ना उसका नाम होगा, जो कि 3 पैरामीटर लेगा और उसके अंदर हम 3 नंबर का सम करवा दे। समझ में आ रही है बात? बोलो। मेरे देखो यहाँ पे मेरा मेरा कोड दिख रहा है आपको? हम्म, गाइस। यस सर। तो यहाँ पे देखो, समझो, मैं जो आपको ट्राई कर रहा हूँ, जो कि कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ जिसमें हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है। तो हम बोलते हैं क्लास। क्लास, देखो धीरे धीरे टॉपिक को समझना, ठीक है? गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना। क्लास ए, बोलता हूँ क्लास ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास ए। सो आई विल राइट, ओके, इसके अंदर कुछ फंक्शन बनाता है। या फिर क्लास अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स, यानी इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होंगे वो होंगे। सबसे पहले सम है, सम वाला है। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि 2 नंबर का सम करना है, विच विल वी विल टेक अ पैरामीटर, जो 2 नंबर वो पैरामीटर लेंगे। सो आई राइट वॉइड सम, and okay, so I will write open bracket closing bracket. I will write integer a comma integer b, okay, और इसके अंदर sum is equal to a plus b, and sum is equal to a plus b, integer sum is equal to a plus b, and print sum। देखो ये प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए गाइस। इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आया प्रोग्राम? मैंने छोटा सा फंक्शन लेगा जो कि 2 नंबर लेगा, जिसका सम कैलकुलेट करेगा। इतना समझ में आया? बोलो। यस यस सर। सर। अब मुझे 3 नंबर का सम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अब मुझे 3 नंबर का सम करना है, अब क्या करें? बोलो बोलो बोलो, क्या कर सकते हैं अगर मुझे 3 नंबर का सम करना है तो? बोलो अंकित, योगेश्वरी। और एक वेरिएबल ट्वेंटी डिक्लेयर का करना नया पड़ेगा। फंक्शन बनाना है। एक इसके एक तो है कि इस ये जो यहाँ पे 2 दे रखे हैं, इसमें और एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं, इंटीजर सी। बराबर है? यस समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें कर देते हैं इंटीजर सी, और इंटीजर सी ऐड किया तो यहाँ पे सम में a प्लस बी प्लस सी भी करना पड़ेगा। बराबर है? कोई बात यस नहीं, यस सर। सर। ठीक है। अब मुझे 2 नंबर का सम करना है, अब क्या करूं? नीचे और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। नीचे एक तो मैं एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई कर दूं, यानी आप बोलोगे अच्छा 2 नंबर का करना है तो सी को निकाल दो, ये और ये यहाँ पे सी को भी निकाल दो, ऐसा बोलोगे। एक तो ये तरीका है। बराबर है ना? 3 पैरामीटर थे, 3 का मैंने 2 कर लिया। या फिर आप बोलोगे एक नया फंक्शन बना लो, वॉइड सम 2, और ये दो दो सॉरी सम 3, THR सम 3, और ये इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c। तो यहाँ पे इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बराबर है? एंड प्रिंट सम। मुझे बताओ, 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो मैं एग्जिस्टिंग जो फंक्शन है सम, उसमें नया पैरामीटर ऐड कर दूं, या फिर एक नया फंक्शन बनाऊं जो कि 3 पैरामीटर लेगा और 3 नंबर का सम करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब मुझे 4 नंबर का सम करना है तो मैं क्या करूं? इस फंक्शन को मॉडिफाई करूं, या फिर एक नया फंक्शन बना लूं? बोलो क्या करें? क्या करें? इसमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है? अब मुझे 4 नंबर का सम करना है, सम ही करना है, कुछ अलग नहीं, सम करना है, 4 नंबर करना है। अब क्या करूं? ये एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई करूं, या फिर एक नया फंक्शन बना लूं जो कि 4 नंबर का सम करेगा? क्या करें? वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित, बोलो बोलो क्या करें? बोलो, साउंड आ रहा है? आप बोलोगे नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा फिर यस आपको सर। समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे अभी 4 नंबर का सम करना है, तो मैं एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई करूं, या फिर एक नया फंक्शन बना लूं जो कि 4 नंबर का सम करेगा? बोलो कौन सा तरीका सही लग रहा है? एग्जिस्टिंग फंक्शन बनो। एग्जिस्टिंग फंक्शन में चेंज कर दूं, यानी यहाँ पे करेंगे इंटीजर ए बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा कर ले, चल जाएगा? गैस चल जाएगा? 4 नंबर का सम इस तरह से हो जाएगा। अंकित, यस वैष्णवी, सर। बोलो। यस सर। अब मुझे 3 नंबर का करना है, अब क्या करूं? बोलो क्या करें? अभी 3 नंबर का करना है, क्या करूं? बोलो। आप बोल रहे हो कि ये क्यों आप कर रहे हो? पहले बोल रहे हो 2 का करना है, फिर बोल रहे हो अब 3 का करना है, फिर 3 का किया उसके बाद में बोल रहे हो 2 का करना है। बराबर है ना? बात तो बराबर है। हम यस जुगाड़ सर। लगा रहे हैं, हम 4 के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो अभी 2 का करना है, फिर 2 का किया तो आप बोल रहे हो 3 का करना है। ये तो बात कुछ सही समझ नहीं आ रही ना। बराबर है? हर बार जब आप बोलते हो 3 का करना है, 3 वाला फंक्शन बनाया, मॉडिफाई किया या फिर नया बनाया, आप रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है गाइज? यस सर। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? बोलो बोलो बोलो, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर उस फंक्शन में उस फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, या फिर जो कि 3 पैरामीटर लगा, या फिर जितने भी रिक्वायरमेंट है हमें पैरामीटर उतना लेगा और उस पर सम कर देगा। इतना समझ में आया? ये प्रॉब्लम है ना, रिक्वायरमेंट हर बार चेंज हो रही है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो, पक्का मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? बोलो वैष्णवी। यस यस सर। सर। यस सर। अब मैं बोलता हूँ, अगर ऐसा हो जाए गाइज, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास फंक्शन है वॉइड, या फिर मेरे पास फंक्शन है सम, एक ही फंक्शन है, सम 2 सम 3 सम 4 सम 5, ऐसा नहीं कि सम सम 2 है, यानी सम 2 वाला 2 पैरामीटर लेगा,
फिर सम 3 है, 3 वाला 3 पैरामीटर लेगा, सम 4 है, 4 वाला 4 पैरामीटर लेगा, सम 5 है, सम 5 वाला 5 पैरामीटर। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। अलग अलग फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन सम। इस फंक्शन को जब आप दो नंबर दोगे, दो पैरामीटर दोगे, सॉरी दो पैरामीटर है, दो नंबर दोगे, अगर इस फंक्शन को आप दो नंबर दोगे तो वो आपको दो नंबर का सम दे देगा। अगर इसी फंक्शन को आप तीन नंबर देते हो तो वो सेम फंक्शन आपको तीन नंबर का सम दे देगा। अगर इस फंक्शन को, सेम फंक्शन को आप चार नंबर देते हो तो चार नंबर का सम दे देगा। अगर सेम फंक्शन को आप पांच नंबर देते हो तो आप पांच नंबर का सम दे देगा। सेम ही फंक्शन है, सम टू सम थ्री सम फोर नहीं, यानी एक सेम ही फंक्शन है। आप बोलोगे मेरे को दो का करना है तो वो दो का कर देगा, आप बोलोगे तीन का करना है वो तीन का कर देगा, चार है तो चार का कर देगा। सेम ही फंक्शन है, सेम, नया फंक्शन नहीं बनाएंगे, सेम ही फंक्शन होगा। बट उसमें बस चेंज क्या हो रहा है, बोलो। फंक्शन मेरा सेम ही है, राइट, सम 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 ही है, बट चेंज क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बराबर है। कभी दो है, कभी तीन है, कभी चार है, कभी पांच है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes, sir. बोलो। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। नोट डाउन करो, नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ओके। सो दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव। ठीक है, नोट डाउन किया पॉलीमॉर्फिज्म गाइस? So this Yes, is the sir. topic we have to go and execute and discuss, which is a polymorphism. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज दिस मीन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली का मतलब क्या होता है? Many. मेनी। One. मेनी क्या होता है? पॉली का मतलब Sorry. मेनी। मॉर्फिज्म का Hmm. मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। क्या होता है? फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? यानी मेनी फॉर्म्स क्या है? मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मेनी फॉर्म्स। जैसे अगर मैं रोहन की बात करूं तो रोहन, रोहन जो है, रोहन की भी अलग अलग, हम बोलते हैं ना यार इसके तो बहुत फॉर्म है, ये बाहर कैसा रहता है, घर में कैसा रहता है, बराबर है? समझ में आ रहा है? ये बाहर कैसे बिहेव करता है, ये इसके, ये कितना कितने सारे फॉर्म्स है इसके। यानी रोहन जो है वो मॉम के साथ में उसका अलग फॉर्म होता है, बराबर है? यानी बिहेवियर अलग होता है ना मॉम के साथ, बराबर है? उसका फ्रेंड के साथ बिहेवियर अलग होता है। वो समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? टीचर के साथ में वो अलग बिहेव करता है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। क्या चेंज हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? अंकित, वैष्णवी, Yes, sir. यानी Yes, sir. रोहन यस तो एक सर। ही है, रोहन तो एक ही है, बट चेंज क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रहा है। कभी वो मॉम के साथ में अलग रहता है, कभी फ्रेंड के साथ में अलग, कभी गर्लफ्रेंड के साथ में अलग रहता है, बराबर है? और कभी डैड के साथ में अलग रहता है। यानी बस चेंज क्या हो रहा है? रोहन तो एक ही है ना, बट चेंज क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में Yes, आया? sir. बोलो। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मेनी फॉर्म्स। क्या होता है? मेनी फॉर्म्स। बट फॉर्म्स किसके? फंक्शंस हैविंग मेनी फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? फंक्शन एक ही है, सेम ही फंक्शन है, बट उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फंक्शन हैविंग मेनी फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? बोलो अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, समझ में आया? Yes, बोलो। sir. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? Function having many forms. मेनी फॉर्म्स। अब ये इट इज नॉट राइट एक्चुअली डेफिनेशन वी हैव टू लाइक लाइक अंडरस्टैंड ना, या फिर इसको ध्यान में नहीं रखना है। आपने बेंटेन देखा है गैस? कभी आपने बेंटेन देखा है? यस, बोलो बोलो। अंकित देखा होगा ना बेंटेन? देखा कि नहीं देखा? हाँ, बेंटेन देखा है? बोलो बोलो। साउंड आ रहा है क्या? Yes, sir. साउंड आ रहा है ना मेरा? वैष्णवी, साउंड आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने, अगर आप बेंटेन देखते हो, अब कभी वो अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना? समझ में आ रहा है?
वो उसके अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं ना, समझ में आ रहा है? कभी वो डायमैनेट बन जाता है, एक्सेलेरेट बन जाता है, कभी वो गिरी मैटर बन जाता है, समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? फोर आर्म्स बन Yes, जाता sir. है, अलग अलग यस सर। फॉर्म्स है। बट बेन तो बेन ही है, बट फॉर्म किसके है, किसके फॉर्म्स है ये? फॉर्म जो चेंज कर रहा है, जो अलग अलग फॉर्म्स है, वो किसके फॉर्म है? बेन के फॉर्म। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? फॉर्म्स किसके हैं? बेन। तो हम बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। क्यों? क्योंकि बेन के अलग अलग फॉर्म है, वो अलग फॉर्म के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस अकॉर्डिंग सर। टू द फॉर्म उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो फंक्शन हैविंग अ मेनी फॉर्म्स। अब देखो, जब बेन फोर आर्म्स बनता है तो उसमें अलग स्ट्रेंथ आती है, जब वो एक्सेलरेट बनता है तो उसकी अलग स्ट्रेंथ आती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग वेरी, उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी पावर चेंज होती है, बराबर है? कि वो क्या कर सकता है। समझ में आ रहा है गाइस? जब जैसे वो फॉर्म चेंज करता है तो उसकी, वो क्या कर सकता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, वो भी चेंज होती है, बराबर है? समझ में आ रहा है? फॉर्म के साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी चेंज होती है ना, बोलो बोलो, समझ Yes, में आ रहा है sir. क्या बोल रहा हूँ? ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सेम थिंग यहाँ पे लेते हैं ये और एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक पर्सन है, वी हैव अ पर्सन, ठीक है? अब वो फैमिली के साथ में उसका बिहेवियर अलग होता है, वो कॉलेज में अलग बिहेवियर होता है, जो क्लाइंट को हैंडल करता है उसमें बिहेवियर अलग होता है, फ्रेंड के साथ में तो अलग बिहेवियर होता है, बट दैट पर्सन इज अ सेम ना, सेम ही पर्सन है, अलग है क्या? पर्सन तो एक ही है। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट लाइफ में अलग है, स्पोर्ट में वो अलग बिहेव करता है, जिम में जाता है तो वहां पे लोगों के साथ अलग बिहेव करता है, यानी अलग अलग सिचुएशन में उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, और फॉर्म चेंज होते से ही उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अरे दिस योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, यस सर। Yes, ओके? sir. तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप बोलोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? यही होता है क्या? अगर मुझे सम करना है, सो इफ आई वांटेड टू डू सम, तो सम एक ही फंक्शन है। इसको मैं दो नंबर दूंगा तो ये दो नंबर का सम कर देगा, तीन दूंगा तो तीन नंबर का सम कर देगा, चार देगा तो चार का दे दूंगा, पांच करेगा तो पांच का कर देगा, छह का कर, छह दे दूंगा छह का कर देगा, सेवन को दे दूंगा तो सेवन का कर देगा। कोई नया फंक्शन नहीं बनाना, सेम ही फंक्शन, हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग काम परफॉर्म करके देगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज सही है ना, कि मेरे पास सम एक ही है, उसको मैं दो नंबर दूंगा तो मैं दो का सम मिल जाएगा, तीन नंबर दूंगा तो तीन का नंबर मिल जाएगा, फोर दूंगा तो फोर का मिल जाएगा, फाइव मिलेगा तो फाइव। समझ में आ रहा है? सिक्स दूंगा तो सिक्स का मिल जाएगा, सेवन मिलेगा तो सेवन का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? फंक्शन सेम ही है, नया नया फंक्शन नहीं बना। समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो बोलो, यस समझ सर। में आ रहा है Yes, sir. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब? बोला करो, मुझे वो सेटिस्फाई नहीं मिलता जब तक आप बोलोगे नहीं ना। हो सकता है कि आपको समझ में भी आए, बट वो आप जब बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? रन टाइम, मेरा पेन कभी कभी ये हो जाता है। सबसे पहला टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव गाइस? बोलो बोलो, रन टाइम, Runtime polymorphism. Runtime polymorphism. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज बोलो, Runtime polymorphism. रन टाइम, या फिर Runtime इसको इसको polymorphism. रन टाइम ना बोल के इसको सबसे पहले बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म क्या है हमारे पास? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Compile time. बोलो बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव? बोलो, कंपाइल टाइप टाइम, Compile time. पॉलीमोरिज्म। compile time polymorphism. Once again, what is the first type of polymorphism we have? कंपाइल टाइम पॉलीमोरिज्म। Second type of Compile time polymorphism. polymorphism. Very good. First we have a compile time polymorphism. Second, run time polymorphism. Second type का polymorphism कौन सा है? Run time. Runtime polymorphism. Very good. First type of polymorphism बताओ क्या है? Compile time polymorphism. मुझे बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या समझ में आ गया? यानी Yes, sir. एक ही ब्लॉक होगा, उसके अलग अलग फॉर्म हो गए। सबसे पहला टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कंपाइल टाइम। Compile time polymorphism. बोलो वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव? Compile time कंपाइल टाइम polymorphism. पॉलीमोरिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड टाइप का क्या है? रन टाइप पॉलीमोरिज्म। Runtime. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Runtime polymorphism. ध्यान देना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज मेथड
ओवरलोडिंग क्या बोलते हैं? what is the compiled name polymorphism is called as method overloading. Okay, method overloading. Compiled name polymorphism is also called as guys method overloading. बोलो फर्स्ट टाइप का polymorphism कौन सा है? Compile time polymorphism. Very good. Compiled time polymorphism also called as Method overloading. Method overloading. overloading. Method overloading is also called as method overloading. Compile time Compile time polymorphism. polymorphism. Compile time polymorphism. Second, we have a runtime polymorphism. So runtime polymorphism is also is called as method overriding. क्या करता है? क्या बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को? मेथड ओवरराइडिंग. क्या बोलते हैं बोलो? Method overriding. Method overriding. बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का पहला टाइप बताओ. Compile time polymorphism. Compile type Polymorphism. Compile polymorphism. time polymorphism also called as Method overloading. Method method overloading. Overloading. Second, what is the second type of polymorphism? Runtime Time polymorphism. polymorphism. Runtime polymorphism also called as Method overriding. overriding. Runtime polymorphism also called as बोलो. Method overriding. Method Method overriding. overriding. Overriding is also called as method overriding is also called as Runtime polymorphism. Runtime Runtime polymorphism. polymorphism. compile time polymorphism also called as Method overloading. Method overloading. overloading. Runtime polymorphism also called as Method overriding. Method overriding. method overriding is also called as Runtime polymorphism. Runtime what is the two polymorphism. type of polymorphism we have? First is Compile compile time time polymorphism. polymorphism. Second is runtime polymorphism. Runtime polymorphism. What is my compile time polymorphism? Method overloading. overloading. What is my runtime polymorphism? Method Method overriding. overriding. Method overriding. What is my polymorphism? huh? What is my polymorphism? Function having many forms. No. Yes, function having many form, but polymorphism का आप क्या बोलोगे? Many form. Yeah, polymorphism is also called as function having many forms. Very good. Polymorphism का मतलब क्या होता है? Many forms. कितने 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 टाइप के polymorphism होते हैं हमारे पास? Two types. Two type. First is Compile time Runtime. polymorphism. compile time. First is once again. Compile time Compile polymorphism. time polymorphism. Okay. Compile time polymorphism also called as Method overloading. runtime polymorphism also called as Method overriding. Method overriding. method overloading is also called as Compile time Compile polymorphism. time what is my runtime polymorphism. polymorphism? Method overriding. Method What is my overriding. method overloading? Compile time polymorphism. Compile time polymorphism. कितने टाइप की polymorphism है? Two Two types. Two पह- types. पहला Compile time polymorphism. Compile time Very good. polymorphism. Polymorphism. Runtime polymorphism. Runtime. Runtime. वेरी गुड. आगे हमें बहुत अच्छी तरीके से रट्टा मार लिया. ठीक है. कंपाइल टाइम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये समझ लिया. अब हम बात करते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरराइडिंग अभी हम नहीं कर सकते बिकॉज मेथड ओवरराइडिंग के लिए एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. सो वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ओवरलोडिंग. सो व्हाट इज माय मेथड ओवरलोडिंग? देखो मेथड फंक्शन और मेथड में कभी कंफ्यूज ना. मेथड पता है आपको? मेथड क्या होती है बताओ. मेथड पता है? Yes. देखो अगर ध्यान देना हमें फंक्शन पता है राइट गाइस. वी नो फंक्शन बराबर है. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम फंक्शन जब भी हम फंक्शन किसी क्लास के अंदर बनाते हैं, सपोज मेरे पास एक क्लास ए है और इस फंक्शन को मैं इस क्लास के अंदर लिख लूं, या फिर अगर मैं फंक्शन बनाता हूं क्लास के अंदर, if I will create a function inside a class, so I will call that function as a method. समझ में आ रहा है? जब मैं फंक्शन एक क्लास के अंदर बनाता हूं तो वो मेथड बन जाता है. सेम ही होता है, फंक्शन मेथड अलग नहीं होता, सेम ही होता है, बट उसका नाम चेंज होता है. हम उसको मेथड बुलाते हैं. वी विल कॉल इट एज अ मेथड. कब? जब कोई फंक्शन हम किसी क्लास के अंदर बनाते हैं तो वही मेथड बन जाता है. तो मेथड इज नथिंग, नो सेपरेट एंटिटी which is present. It is the same. If when we write a function inside a class, it is called as a method. समझ में आ रहा है? और मेथड ओवरलोडिंग को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैन आई कॉल इट फंक्शन ओवरलोडिंग?
यस गाइस, बोलो। यस मेथड को फंक्शन बोल सकते हैं। देखो अगर हम सी प्रोग्राम में बात करें तो सी प्रोग्राम में क्लास नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग में हम क्लास नहीं बनाते, वहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं, तो वहाँ पे फंक्शन को फंक्शन बोलते हैं। बट जब आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है तो क्लासेस ऑब्जेक्ट हम चीजें वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पे फंक्शन को हम एक क्लास, बिकॉज एवरी टाइम वी राइट अ प्रोग्राम वी हैव टू क्रिएट अ क्लास, तो जो फंक्शन बनाएंगे वो भी क्लास के अंदर प्रेजेंट होगा, बिकॉज क्लास के बिना काम नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो फंक्शन हम क्लास के अंदर बनाते हैं उसी को मेथड बोलते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। बट एज वी आर यूज एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको मेथड बोलते हैं, विच इज सेम एज अ सेम बट विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लास। तो व्हाट इज द मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग इज द मेथड हैविंग, ध्यान देना, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? व्हाट इज माय मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग मींस मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। ओके, अब इसका मतलब क्या है? मेरा साउंड आ रहा है? कैन यू हियर मी? यस सर ओके, यस सर। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है मेथड हैविंग सेम नेम, यानी मैं बोलता हूँ ए बी और यहाँ पे कर लेता हूँ। अब वो देखो, मुझे अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो ये मुझे करके दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मुझे 3 नंबर का सम करना है, अगर मुझे 3 नंबर का करना है, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है? मेथड ओवरलोडिंग इज मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि मैं यही फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन सेम बनाऊंगा, आई विल कॉपी दिस फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन सेम बनाऊंगा, बट चेंज क्या कर दूंगा? यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ऐड कर दूंगा इंटीजर सी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस। समझ में आया? यानी जो 2 पैरामीटर है उसके पास में वो भी सम ही है, और जिसके पास में 3 पैरामीटर है वो भी सम ही है। समझ में आ रहा है? बस चेंज क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? पैरामीटर चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? वैष्णवी, यस सर योगेश्वरी, यस ओके। सर। अभी अगर मुझे 4, अभी देखो इससे प्रॉब्लम क्या, इससे क्या इशू रिजॉल्व होगा? अगर मैं हर बार मॉडिफाई करता हूँ कोड को, तो मॉडिफाई नहीं करना है, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू गो फॉर इट। हर बार हम चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है कि एक बार बना लिया तो उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े, कि वो हर एक कंडीशन में कैपेबल हो हमारा आउटपुट देने के लिए। दूसरी बात, अगर मैं नए नए फंक्शन बनाता हूँ, ऐड 2 ऐड 3 सम 4 सम 5, तो मुझे हर बार जब कॉल करना पड़ेगा तो मुझे सबसे पहले सम 3 नंबर का सम करना है तो सम 3 को कॉल करना पड़ेगा, 4 नंबर का करना है तो 4 सम 4 को कॉल करना पड़ेगा, 5 का करना है तो सम 5 को कॉल करना पड़ेगा। यानी हर बार जो फंक्शन कॉल है वो अलग अलग फंक्शन कॉल होता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैंने सेम फंक्शन लिखा है, ये भी सम है, ये भी सम है, बट चेंज क्या है? बस पैरामीटर। पैरामीटर्स। समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी? यस सर ओके, तो अगर मैं 2 नंबर दूंगा, ध्यान देना, अब मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो मेरे पास है A1, so this is a class I have, like arithmetic, sorry, so we have a class arithmetic, so I will let arithmetic s1, then s1 is equal to new arithmetic। अब मैं बोलता हूँ s1 डॉट सम, बराबर है, मैंने क्या किया? s1 डॉट सम को कॉल किया। ये समझ में आया अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री? बोलो। यस यस सर सर। Yes, अगर sir. मैं 2 नंबर को, अगर मैं 2 नंबर भेजता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं 2 नंबर यहाँ से भेजा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? देखो कौन सा कॉल हुआ यहाँ पे, ये जब ब्लिंक, देखो आपको ये दिख रहा है 2 फंक्शन, एक येलो दिख रहा है सम, और नीचे वाला लाइट अप नहीं दिख रहा है, देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एक येलो दिख यस रहा है सर सम और ये ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब है जो फंक्शन कॉल होता है ना वो लाइट अप हो जाता है, इन्वोक हो जाता है, उसको पता, अरे किसी ने मुझे कॉल किया, तो वो इन्वोक हो जाता है, रेडी हो जाता है काम करने के लिए। जिन्होंने कॉल नहीं किया वो सोते रहते हैं, जैसे ही कॉल आती है वो इन्वोक हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं वो काम करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 नंबर भेजे हैं, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? जिसके पास में 2 पैरामीटर है। समझ में आया? आगे दिख रहा है ये 2 फंक्शन वाला है, देखो नीचे वाला कॉल हुआ है क्या? नहीं दिख यस रहा, सर ये वाला कॉल हुआ नो है। सर। अब अगर मैं नीचे से 3 पैरामीटर पास करूं तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? वो फंक्शन कॉल हो सेकंड वाला। जाएगा जिसके अंदर 3 पैरामीटर दे रखे हैं। देखो ऊपर वाला लाइट अप हुआ क्या? अभी नहीं, कौन सा लाइट अप हुआ है, कौन सा कॉल हुआ है? 3 वाला। समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी? समझ यस में यस आ रहा सर है? सर। अभी मुझे 4 नंबर का करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा,
सेम ही फंक्शन को कॉल कर दूंगा, सेम ही फंक्शन को कॉपी कर दूंगा। आई विल कॉपी द सेम फंक्शन, बस मैं पैरामीटर चेंज कर दूंगा। आई विल राइट हियर, आई विल कॉपी हियर ए बी। अगर आप सेम रखते हैं सारा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं रखना, हमें ओवरलोड करना है, यानी चेंज पैरामीटर। सो आई राइट इंटीजर डी। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देंगे। समझ में आ रहा है गाइस? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा, वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इश्यूज। अब देखो क्या करते हैं, अभी अब अगर मैं 3 नंबर वाला 3 पैरामीटर पास कर दूं तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? जिसके पास में 3 पैरामीटर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? बट देखो कॉल करते समय तो मैं सम को ही कॉल कर रहा हूँ ना, बस पैरामीटर चेंज करते रह रहा हूँ। जो जिस फंक्शन के पास में उतने पैरामीटर हो गए, यानी जिस सम के पास में उतने पैरामीटर हो गए, वो सम कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 4 पैरामीटर पास कर देता हूँ कॉमा 100, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? जिसके पास में 4 पैरामीटर है, ये वाला। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर वाले फंक्शन देखो, कॉल नहीं हुआ, कुछ कोई कॉल नहीं हुआ। समझ आ रहा है? इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर इसको रन करें तो मैंने 4 नंबर भेजे, तो मेरे 4 नंबर का सम आ जाएगा, विच इज जो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या पास किया है? 10 20 10 100, 10 एंड 20 30 40 एंड 140 हमारा आउटपुट आएगा। तो अगर इसको रन करें तो आउटपुट क्या दिख रहा है? 140 दिख रहा है। सृष्टि, सॉरी, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर 3 कर देता हूँ, 4 का 3 करता हूँ, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? बोलो। 3 पैरामीटर का। जो 3 पैरामीटर वाला कॉल, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा, ये सही नहीं लग रहा है क्या गाइस? कि सेम ही फंक्शन है, बस पैरामीटर चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है गाइस? सो व्हाट इज माय मेथड यस ओवरलोडिंग? सर। मेथड ओवरलोडिंग इज मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। समझ में आ रहा है? किसी में 2 पैरामीटर है, किसी में 3, बट मेथड तो सेम ही है ना, सम ही है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. मेथड ओवरलोडिंग इज अ मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। और यहाँ पे ध्यान देना, और डेटा टाइप। क्या? डेटा टाइप। मेथड ओवरलोडिंग इज मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। व्हाट इज माय मेथड ओवरलोडिंग गाइस? समझ में आएगा सारा, बोलो। व्हाट इज माय मेथड Method ओवरलोडिंग overloading is the method having same name but different parameter और डेटा टाइप। डेटा type. यानी एक तो हम मेथड, हमारा जो मेथड वो सेम ही रखेंगे, सम ही रखेंगे, बट उसमें चेंज क्या कर देंगे? क्या चेंज कर देंगे? एक तो पैरामीटर चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे? Parameter. पैरामीटर। और या फिर डेटा टाइप चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? या फिर डेटा टाइप चेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या है? मेरे पास सम है, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर ए है और इंटीजर बी है। इतना समझ में आया? ये मेरे पास है। अगर मुझे ओवरलोड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आइदर वी कैन चेंज अ पैरामीटर, यानी एक नया फंक्शन बनाता हूँ सम, जिसके अंदर क्या होगा? 3 पैरामीटर हो गए, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है? 3 पैरामीटर हो जाएंगे। तो इसके पास में 2 पैरामीटर आएगा, इसके पास में 3 पैरामीटर आएगा, बराबर है? Yes, sir. ओके। या फिर क्या करते हैं कि ऊपर इंटीजर ए और इंटीजर बी लिख रखा है मैंने, बराबर है? तो नीचे मैं क्या करता हूँ? आइदर यू कैन चेंज अ पैरामीटर और चेंज डेटा टाइप। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर इंटीजर लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंटीजर ए कॉमा बाइट बी। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? आइदर यू कैन चेंज द यस सर। पैरामीटर Yes, और sir. यू कैन चेंज द डेटा टाइप। अब आप बोलोगे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर, यहाँ पे आपने लिखा है इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर सी और इंटीजर डी। तो ये ओवरलोड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो ए बी नाम दे रखा है और यहाँ पे मैं सी डी दे रखा हूँ, तो अलग है ना? ए और बी और सी और डी में फर्क है ना? सेम ही थोड़ी है। अगर मैं सेम लिख देता, ए बी, ऊपर भी ए बी है नीचे भी ए बी लिखा है, तो एरर आना चाहिए, बराबर है? बराबर है ना? ये यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे भी मैं ए लिख देता, यहाँ पे बी लिख देता, ये दोनों सेम हो जाते हैं ना, ये सारे ये मैच होते हैं ना, बराबर है? तो मैच नहीं होना चाहिए, हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है गाइस? वैष्णवी, योगेश्वरी, धनाश्री, बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक तो आप बोलोगे कि इंटीजर ए बी लिखा है, मैं नीचे इंटीजर सी डी लिख देता हूँ। देखो ये ना सी डी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो देखेगा आपका डेटा टाइप। वो देखेगा यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पे भी इंटीजर और यहाँ पे भी इंटीजर है, तो वो दे देगा एरर।
क्योंकि आपने फंक्शन सेम ही बनाया, दोनों ये भी सेम है और ये दोनों फंक्शन सेम है। आप बोलोगे क्यों, यहाँ पे तो सी और डी लिख रहा है, वो सी डी नहीं देखता है, वो क्या देखता है, वो देखता है आपका डेटा टाइप। क्या देखता है, डेटा टाइप। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी दो पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर और यहाँ पे भी दो पैरामीटर, यानी मैच हो रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो हमें डिफरेंस क्रिएट यस करना है। सर। तो आइदर यू कैन चेंज अ पैरामीटर और चेंज डेटा टाइप। तो आप तो एक तो अगर आपको ओवरलोड करना है तो नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें क्या कर लो, तीन पैरामीटर दे दो। समझ में आ रहा है। आइदर यू कैन चेंज अ पैरामीटर, सो सम यू कैन राइट इंटीजर ए बी सी, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ऊपर दो पैरामीटर है और नीचे तीन पैरामीटर, तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा, ये फंक्शन सेम नहीं है ना। इसके पास में दो पैरामीटर है, इसके पास में तीन पैरामीटर, तो ये सेम तो नहीं है किसी भी एंगल से। समझ में आ रहा है, बराबर है। बोलो बोलो। यस सर। either you can change the parameter to overload the method, either you can change parameter or the change the data type। यानी यहाँ पे इंटीजर ए इंटीजर बी है ना, तो मैं नीचे नीचे करता हूँ, मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, तो बोलता हूँ इंटीजर ए, पहला तो सेम लिखा और दूसरा लिखता हूँ बाइट बी। अब कुछ एरर नहीं आएगा, बिकॉज वो देखेगा अच्छा यहाँ पे इंटीजर है, ये मैच हो रहा है, और यहाँ पे इंटीजर है बट यहाँ पे बाइट है, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, बराबर है। तो ये हमें एरर नहीं देगा। समझ में आ रहा है गाइज, समझ में आ रही बात, बोलो यस बोलो। सर। मेथड ओवरलोडिंग समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, यस सर। राजेश्वरी। अब देखो इसमें Yes. एक दो क्वेश्चन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ टू नंबर, टेक अ टू नंबर एज अ पैरामीटर। ओके, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ टू नंबर, टेक अ टू नंबर एज अ पैरामीटर। सो आप बोलोगे ओके वॉइड एवरेज, ओके, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर दो नंबर आएंगे, तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, बराबर है। और बोलोगे इंटीजर एवरेज, ओके, एवरेज इज इक्वल टू क्या बोलोगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, बराबर है। बराबर है अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, सिस्टम यस यस सर। सर। एवरेज। ये मैंने दो नंबर का एवरेज निकाला, अब मुझे तीन नंबर का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम ही फंक्शन लिखूंगा बट चेंज क्या कर दूंगा, पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे इंटीजर ए पैरामीटर। इंटीजर ई इंटीजर सी कर देता हूँ, और यहाँ कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय थ्री। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मैंने चेंज पैरामीटर किया टू ओवरलोड द मेथड। समझ में आ रहा है। हमारे पास दो तरीके हैं मेथड ओवरलोड करने के, एक बाय चेंज द पैरामीटर, एक तो आप पैरामीटर चेंज कर दो, आपको ओवरलोड करना है मेथड, तो या फिर डेटा टाइप पे चेंज कर दो। समझ में आ रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ सी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी, और मैं दोनों को सेम रखता हूँ, वो दोनों फंक्शन सेम है, बट ऊपर मैंने ए भी लिखा है, मैं नीचे लिखता हूँ सी डी, और इजिकल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, ऐसा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एरर आएगा, आगे एरर गाइस, देख रहे हैं ऊपर भी दो पैरामीटर है, नीचे भी दो पैरामीटर है, बट मैंने नाम के चेंज कर दिया, ए भी ऊपर है, नीचे मैंने सी डी कर दिया, बट भी फिर भी एरर आ रहा है, बराबर है। अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, बोलो देखो। यस सर। यस सर। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज वो दिख रहा है कि पहले इसमें भी इंटीजर है, नीचे भी पहला इंटीजर है, दूसरे इसमें भी इंटीजर है, और दूसरे में दूसरा भी इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ पे बाइट कर दूं तो वो डेटा टाइप को देगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइट तो कुछ एरर नहीं आएगा, गया एरर, क्योंकि मैंने चेंज पैरामीटर कर दिया। समझ में आ रहा है, बोलो बोलो गाइस। इसको मैं यस कल सर। कल और पढ़ाऊंगा। बट मेथड ओवरलोडिंग इज मेथड हैविंग अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, तो इंटीजर ए इंटीजर बी, या फिर इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, बी कॉमा इंटीजर सी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय थ्री, बराबर है। अगर मुझे चार नंबर का करना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, चार नंबर को, चार नंबर वाला फंक्शन बना लेंगे, इंटीजर डी, और फिर यहाँ पे करेंगे इंटीजर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय फोर। समझ में आ रहा है गाइज। तो फंक्शन तो एवरेज ही है ना, बट चेंज क्या हो रहा है, पैरामीटर चेंज हो रहा है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में एक है। समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। समझ में आया, बोलो। यस सर। ओके, यस सर। तो मैं आपको कल और मेथड ओवरलोडिंग